गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज डेटा ने ना सब कुछ साफ कर दिया है। क्या सर आज क्या साफ कर दिया? 25 जुलाई का डेटा आ चुका है और मैंने आपको कल एक दिन मांगा था। आपको याद होगा मैंने आपको कल बोला था कि भाई मुझे ना एक दिन और दे दो। किससे क्या है, मुझे क्लियर पता चलेगा कि मार्केट के अंदर डायरेक्शन हो क्या रही है। तो आज आपने एक दिन दिया। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि भाई 25 जुलाई के अंदर आज हुआ क्या है और कौन क्या कर रहा है। भाई ये जो मेन दो खिलाड़ी है ना, इन दो खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। और भैया बीच के अंदर ये जो है ना, ये पहलवान है, ठीक है। ये तो दो खिलाड़ी हैं, ये भाई साहब पहलवान है। पहलवान मतलब कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर जो मार्केट के अंदर ट्रेंड आता है ना, वो ये डिसाइड करते हैं भाई साहब। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड रहता है, ठीक है, उनके मालिक भाई साहब ये दोनों हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ना। और पब्लिक जो होती है वो भाई पब्लिक तो सब जानती है, वो इन तीनों को फॉलो कर रही होती है। जो भी चल रहा है उसको फॉलो करने का काम होता है पब्लिक का, ठीक है सर। अब देखो भाई 25 जुलाई में हुआ क्या है। सबसे पहले पब्लिक से शुरू करते हैं एनालिसिस करना। पब्लिक ने क्या किया भाई, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड ये मैंने पेश कर दिया और फिर मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको और यहाँ से पेश कर दिया। अच्छा, कल मैं 12:30 बजे, ठीक है, कल 12:30 पे आपको पूरी जो है वीडियो मिल जाएगी कि क्या होता है सर, प्रो कौन होता है। ये हमें जो डेटा है इंडेक्स फ्यूचर का कहाँ से डाउनलोड करता हूँ, एनएससी की साइट पे कहाँ मिलता है, और फिर मैं इसके अंदर ये प्लस माइनस कैसे करता हूँ, कैसे पोजीशंस निकलती हैं, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल तक का जो है आपको सिखाऊंगा कि प्रो कौन होता है, कैसे हम लोग उसको देखते हैं, FIS DIS हर एक चीज को आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। अच्छे से आपको समझाऊंगा जीरो से और एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो कल वाली वीडियो तक का वेट कर लेना, 12:30 बजे है ना। आपको पूरा जो भी है हर चीज आपको वहां पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं भाई आज पब्लिक ने किया क्या है। तो पब्लिक ने आज देखो हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो पब्लिक आज भी जो है आपके सामने, पब्लिक आज भी जो है आपके सामने जो है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से लेता हूँ और माइनस कर देते हैं यहाँ से इसको, और मैं इसको अगर माइनस करता हूँ 0.85%, ठीक है। धीरे 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 पब्लिक का जो हो रहा है टॉप बनता जा रहा है, ठीक है भाई। एक चीज तो पॉजिटिव है, पब्लिक जो है 70% के आसपास जाके अपना टॉप बना देती है, एक अच्छी बात है। और ये 70% से मात्र 2% कम है। कितना है सर? मात्र 2% पीछे, ठीक है। तो ये चीज क्या दिखा रही है? एक बहुत ही पॉजिटिव चीज जो हमें यहां पे दिखा रही है कि पब्लिक का टॉप बनने में ज्यादा दूर नहीं है, पब्लिक टॉप बनाने में, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज क्या है सर? दूसरा है DIS। DIS भैया क्या कर रहा है? DIS भैया लगातार आज चौथा दिन है, ठीक है। ये 62.3 सबसे बड़ा कंसर्न जो है ना मेरा, इसके चक्कर में मैं थोड़ा सा पैनिक वाली सिचुएशन है। ये नेगेटिव है और ये इसका नेगेटिव होना ठीक नहीं है सर। क्यों? 69 पे थी पोजीशन, अभी 4 दिन पहले 69 पे इन्होंने अपना हाई मारा। 69 से भाई साहब गिरते गिरते आ गए हैं 62.3 पे। बेसिकली जब मार्केट जो होता है वो वहां से, यहां देखो 21 जुलाई जो थी ना, 21 जुलाई कौन सी है सर? 21 जुलाई देखें, ये है आपकी 22-21, ठीक है। 21 जुलाई को यहां पे जो है ना, यहां पे इसकी पोजीशन थी 69%, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इन 2 दिनों में तो इसने हैवी बेचा है, ठीक है। यहां पे आके आज इस जगह पे जो पोजीशन है ना वो है 62.3, ठीक है। तो 62.3 यहां पे पोजीशन है इसकी, है ना। अब क्या हो रहा है कि मार्केट जब नीचे जाता है ना, बेसिकली ये लोग खरीद रहे होते हैं। यहां पे क्या है, नॉर्मली जो होता है ये क्यों है, बाय कर रहे होते हैं। DIS यहां पे बाय कर रहे होते हैं और ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जब मार्केट ऊपर भाग रही होती है, और FIS जो है खरीद रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मार्केट नीचे गिर रही है, देखो मार्केट नीचे गिर रही है और ये अपनी पोजीशन को कट कर रहे हैं, ठीक है। ये ना एक नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, ये है, ये दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर जो है ना, यहां पर इकोनॉमी के बेस पे ना इनको थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या ट्रेड डील में इनको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, या ये हल्के होना चाह रहे हैं। बिकॉज क्या 62 पे होना, अच्छे 69 पे थे, ठीक है, ऑलमोस्ट 70 पे थे। तो 70 से 62 ऑलमोस्ट 8% अपनी पोजीशन को, 7-8% अपनी पोजीशन कट डाउन किया है। तो ये भाई कंसर्न वाली बात है, सिंपल बोल रहा हूं, कंसर्न वाली बात है। अब मैं थोड़ा सा यहां पे आपको बोलूंगा कॉशियस रहो। 25,100, ठीक है, जब तक हम ये नहीं क्रॉस करते। अगर मेरे से कोई और ज्यादा अच्छे से पूछे कि बिल्कुल अच्छे से बता दो सर, और बेस्ट लेवल कौन सा हो सकता है, तो बेस्ट लेवल है सर 25,325, ठीक है। जब तक इस लेवल के नीचे हैं, जब तक तो भैया बुलिश लेवल सोचना ही मत, ठीक है। इससे तो पहले सोचना ही मत कि बुलिश कुछ हो, ठीक है। इसके बाद मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मार्केट जो है एक अच्छी रैली दिखा सकता है। इससे पहले आपको क्या करना है, बस मार्केट के अंदर शांति से बैठना है। हाँ, कुछ लमसम हम करना चाहते हैं, मैं खुद करूंगा। अगर मुझे 24,500 दिखेगा तो मैं अपने जो है SIP वाले अकाउंट में लमसम करूंगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर मैं पोजीशन बनाना सोचूंगा, कॉल पुट बाय करने की सोचूंगा, तो वो मैं अभी नहीं करूंगा। बिकॉज जब तक 25,325 नहीं क्रॉस होता, मार्केट के अंदर बुलिश मूव मुझे नहीं नजर आ रहा। 2500
थोड़ा आप बोलते हैं कि ये एक अर्ली साइन होगा 25,325 से, मतलब कि मामला जो है वापस से ट्रैक पे आ गया, उससे पहले ये बाई करना शुरू हो जाएंगे ना, तो ये पहले हमें सिग्नल मिल जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मेन कंसर्न है, नेगेटिव है, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है सर। दूसरी चीज जो है आपको जो देखनी है एफआईएस भैया बार बार सेल कर रहे हैं, इनका सेलिंग जो है ना ठीक है भाई, ओके भाई करने दो उनकी सेलिंग है ना, ये भी सेल करके कहाँ आ गए अपनी पोजीशन को 0.53% जो है सेल किया है, 0.53%, ठीक है। इन्होंने क्या किया था 1.33। अब भाई क्वेश्चन आता है सर दोनों सेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, भाई देखो क्या होता है, दोनों सेल वाली बात नहीं होती, इनमें क्या होता है एफआईएस के अंदर एफआईएस होते हैं और डीआईएस के अंदर डीआईएस होते हैं, मतलब कि आपको ये समझना पड़ेगा यहां पे। अब यहां पे क्या दिख रहा है हमें, यहां पे क्लियर समझ में आ रहा है कि 0.53% बेचना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, डीआईएस जो होते हैं ना, डीआईएस वो डीआईएस के अंदर एक मतलब क्या होता है, जैसे इनमें भी बायर और सेलर होते हैं भाई, ठीक है। तो ये अपना माल एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई इन्होंने बाई किया है तो सेल किसने किया है, इन्होंने सेल किया है तो बाई किसने किया, तो ये दिमाग ज़्यादा लगाए मत, कुछ से कुछ मिलने वाला नहीं है। सिंपल देखो इन दोनों ने सेल किया, बस हमें ये समझ में आ रहा है इन दोनों ने अभी सेल किया है इंडेक्स फ्यूचर को, बस ठीक है, इतना बात समझो। अच्छा आज जो बाई किया है वो मार्केट नीचे गिरी है, लेकिन भाई साहब ये देखो, ये भाई साहब हमारे आज लगभग 5.5% 5.30% जो है यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ 5.30% भाई साहब ये प्रो भैया जो है ना खरीदते हुए नजर आए हैं, खरीदते हुए भाई साहब, ठीक है। अब इसका खरीदना क्या नजर आ रहा है हमें यहाँ पे, इसके खरीदने से 5.30% का इनका खरीदना दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर पुट कॉल रेशियो देखो डाउन हुआ है, ठीक है। पुट कॉल रेशियो मैंने आपके साथ शाम को डिस्कस किया था 0.58%, ठीक है, 0.58 के आसपास पुट कॉल आना। दूसरी चीज भाई 5.5% खरीदना पुट इसका प्रो का, ठीक है, कहां पे, जब मार्केट नीचे गिर रही है। तो भाई देखो इतना डेटा देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ रही है, मैं अब गलत हूंगा तो मुझे बताना आप, मार्केट नीचे गिर रही है, प्रो भाई सब खरीद रहे हैं, ठीक है, और खरीद भी क्या रहे हैं, छोटी मोटी पोजीशन नहीं बढ़ रहा, 5.5% खरीदा है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, इनके खरीदने से ये नहीं होता कि मार्केट आपका 10% भाग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा इनके खरीदने से ये होता है कि मार्केट ना जो है शॉर्ट टर्म अपना स्विंग दे सकता है, 2-3% का 2% के आसपास का स्विंग जो है मार्केट दे सकता है, ठीक है। बाकी ये भी गलत होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन 5.5% खरीदना ये बहुत पॉजिटिव चीज है। दूसरा पुट कॉल रेशियो का 0.58 पे आना, ठीक है, ये दोनों चीजें एक साइड इशारा कर रही है कि मार्केट ना मंडे के लिए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा बुलिश है, लेकिन मंडे के लिए एक छोटा सा अपमूव दिखा सकता है, कहां तक 25,000 तक। 25,000 पे भैया खतरनाक वाला रेजिस्टेंस है, वहां से वापस आएंगे, ये तो है कि भाई वहां पे आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार बाउंस वहां तक कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं है कि वहां पे बुलिश होंगे, बेरिश ही रहेंगे, वहां पे भी आपको आप ये सोचना होगा कि भाई कहां से हम सेल कर सकते हैं, बिकॉज क्या है अंटिल 2500 नहीं तोड़ता हम बुलिश वाला दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। या फिर डीआईएस खरीदना स्टार्ट ना कर दें, दोनों में से एक ट्रिगर हमें मिलना चाहिए, तभी जाके हम बुलिश वाला दिमाग लगा रहे होंगे, है ना। नीचे की साइड जाएगी मान के चलो, तो मैंने आपको डिस्कस किया था नीचे जाने के लिए संभावना है, जाने को तोड़ सकती है। अब नेक्स्ट सपोर्ट आपको 24,500 ही मिलेगा, उससे पहले इतना अच्छा कोई सपोर्ट है नहीं, ओआई वाइज भी नहीं है, और इतना कहीं भी इतना अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। लेकिन मैंने आपको डेली एक 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज दिखाई दी थी, ये आप देख लो, ठीक है, ये आपने 1 आवर टाइम फ्रेम में जो नहीं देखा हो तो देख लो, प्राइस सेक्शन में मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो, तो बिल्कुल अच्छा सपोर्ट पे खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से एक बाउंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस सेक्शन देखो मैंने 3 चीज दिखाई, प्राइस सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, बिकॉज पहले 2 बार यहीं से बाउंस हुआ है, ठीक है, देख लो, है ना। तो पहले 2 बार यहीं से बाउंस हुआ है, तो प्राइस सेक्शन वाइज हमें मिल गया। दूसरा आपका प्रो ने आज 5.5% खरीदा है, 3 रीजन में दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। 5.5% यहाँ पे आपको प्रो ने खरीदा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, 5.3%। और यहाँ पे आपको पुट कॉल रेशियो, तीनों पी जो है ना हमारे साथ में, पुट कॉल रेशियो क्या है 0.58, ठीक है। तो ये बंडे के लिए अगर मैं तीनों चीजों को देख रहा हूं तो एक पॉजिटिव इशारा हमें लगता है कि मार्केट एक बार को बाउंस दिखा सकती है। मैं नहीं कह रहा कि बुलिश हो जाएंगे, लेकिन एक बार को बाउंस जरूर आ सकता है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखो। अब हम देख लेते हैं कैश मार्केट में आज इन्होंने क्या किया, ठीक है। कैश मार्केट में हम देखूं 25 जुलाई को, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि भाई 2100 करोड़ के आसपास की डीआईएस खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। इनके सामने कैश में बिकवाली की है 1980 करोड़ के आसपास की, किसने, एफआईएस ने, ठीक है। एफआईएस का टोटल देखो, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 2400 करोड़ का बेचा है, स्टॉक फ्यूचर में 2500 करोड़ का, भाई बहुत खतरनाक वाली लगभग 7000 करोड़ की बिकवाली इन्होंने आज भी की है। टोटल नेट में देखें तो 7000 करोड़ की बिकवाली है, जिसके सामने 2138 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमारे डीआईएस करते हुए नजर आए, ठीक है। मार्केट अच्छा खासा टूटी है भाई, दोनों बेचने, मार्केट का टूटना नॉर्मल सी बात है, कल भी अच्छी खासी बेची थी
और मार्केट 0.6% के आसपास गिरा था शायद, और आज अगेन मार्केट 0.9% के आसपास गिरा है। ठीक है, अब लोगों में डर बनना है, जैसे कि आपको बोला था ये विक्स का ऊपर जाना, भाई ये इसके लिए हो रहा है, सही बताऊं तो ये है भाई साहब मीन, तो सच बताऊं अगर कोई मेरे से पूछे तो ये इसके लिए हो रहा है, क्योंकि सर 11 मतलब 10.5 पर चला गया था भाई साहब, 10.5 पर, ठीक है, सॉरी परसेंट नहीं है, 10.5 मतलब किसी को कोई डर ही नहीं था मार्केट के अंदर। अब जाके पता चल रहा है कि भाई कल भी अच्छा खासा बढ़ गया था, लगभग 2% कल भी बढ़ा था, आज भी 5.5%, 6%, 7% तो दिन में था, टॉप मारा था इसने। तो अब पता चल रहा है कि लोगों के अंदर डर अब आएगा, ठीक है, और इस डर का बढ़ना, जितना डर बढ़ेगा उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, सिंपल है। और जो भी इस डर के अंदर शांति से बैठेगा और कामनेस से दिमाग लगाएगा उसको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो वीकली एनालिसिस हम लोग करेंगे और उसको भी आप बिल्कुल मिस मत करना, संडे की शाम को मिलेगा वो। ठीक है, तो आई होप ये सेक्शन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।